रूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ प्रियंका। पदमपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम हरवानी ने बताया कि पदमपुर में प्रदेश व्यापी आह्वान पर माकपा पार्टी की तहसील इकाई ने पेट्रोल व डीजल की अप्रत्याशित कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने व अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने तथा बिजली के बिल 3 माह के लिए माफ करने की मांग को लेकर मुख्य मार्गों पर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उपखंड कार्यालय का घेराव आक्रोश स्वरूप उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार को कामरेड रविंद्र तरखान, किसान सभा के अध्यक्ष महिमा सिंह, कामरेड अथमेंद्र सिंह क्रांति, तस्वीर सिंह नौडीडी, विश्नोई सभा के प्रधान ओम प्रकाश बिश्नोई अधिक किसानों के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आई है, किंतु चिंताजनक विषय है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। डीजल के भाव पेट्रोल से आगे बढ़ गए हैं। लॉकडाउन के चलते निजी क्षेत्र के सभी उद्योग ठप रहे और एयरलाइंस से लेकर सभी ट्रांसपोर्ट के संसाधन बंद होने की वजह से तेल की खपत में भी भारी गिरावट आई है। तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों के पास सरप्लस तेल को भंडार करने तक की जगह नहीं है। इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सबसे अधिक प्रभाव देश के अन्नदाता के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन सरकार को मात्र अपने व्यापार की चिंता है। देश का किसान आज किस मोड़ पर खड़ा है उसकी चिंता नहीं है। अमतेंद्र सिंह क्रांति ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान न जाने कितने लोगों की जानें सरकारों की गलत नीतियों के कारण चली गई। करोड़ों लोग जो कोरोना काल से प्रभावित हुए उनकी तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महंगाई हर वर्ग का बजट बिगाड़ रही है। उन्होंने बताया कि ऐसी विकट परिस्थितियों में सरकार को बिजली के 6 माह के बिल माफ कर उनकी मुश्किलों को कम किया जाए। नक्षत्र सिंह बुट्टर, मंगत राम, देवेंद्र सिंह खालसा, हंसराज खुड़िया, रूपराम, लक्की नायक, गुरविंदर सिंह, लखविंदर सिंह लखा, पंपा सिंह, राजेश कुमार, जगदीश दूपगा, बलराज सिंह, केवल सिंह, नसीब सिंह, राजेंद्र सिंह राजी, गुरमीत सिंह, मनजीत सिंह, जगरूप सिंह, शंकर लाल घोड़ेला, जसवीर सिंह, गुरदेव सिंह, सुखजीत सिंह आदि ने विचार रखे। लूटा है और हमारी जनता देखो कितनी भोली है कि हर 5 वर्ष बाद चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं कि हमें वोट दो, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी प्यारी और भोली जनता हमें पता है क्या कहती है, आपका टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो भुगतो, इनको भुगतो आप। ये धर्म के नाम पे दंगा फैलाने को तैयार है। ये हमारी जनता को किसी भी बहाने लूटने को। पहली बार इतिहास में हुआ है कि हम रुपए को डॉलर के मुकाबले खड़ा करना चाहते थे, लेकिन आज पेट्रोल से डीजल आगे निकल गया। ये पहली बार हुआ। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा, इस तरीके के हालात इस देश में हुए हैं। हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल के रेट अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उन कीमतों के आधार पे उस तेल को दिया जाए। उसके साथ साथ लॉकडाउन जैसी स्थिति रही, चाहे वो वेयर हाउस में काम करने वाला आदमी था, चाहे अनाज मंडी में पलेदारी करने वाला आदमी था, चाहे रेडी चलाता था, चाहे घड़े बेचता था, चाहे किसान अपने खेत के अंदर काम करने वाला था, चाहे छोटा दुकानदार था। 3 महीनों से काम धंधे बंद थे और ऐसे काम धंधे जब बंद रहे तो बिजली के मुर्दाबाद, कांग्रेस भाजपा मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो। अपना रोष भी व्यक्त करेंगे कि लगातार लॉकडाउन जैसी स्थिति के अंदर आम आदमी को बंद रखा गया और ऐसा लॉकडाउन जिसके अंदर कोई व्यवस्थाएं नहीं, कोई प्रबंध नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। हजारों मजदूर सड़कों पे पैदल अपने घरों को निकले हैं, कोई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। हम चाहते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जो आपने बड़े बड़े सेठों के लिए बनाया है उसमें से एक हिस्सा हमें दीजिए, उसमें से बिजली के बिल माफ करने के प्रावधान कीजिए। इन मांगों को लेकर हम पहुंचे हैं। मेरा नारेबाजी करते थोड़ा गला बैठ गया, मैं ज्यादा। पेट्रोल डीजल को लेकर आज माकपा की तरफ से एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, उसके बारे में हमें बताएंगे रविंद्र तरखान जी। आज प्रदेश व्यापी आह्वान के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े वो तमाम वामपंथी जन संगठन, चाहे किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे विद्यार्थियों और नौजवानों का हो,
तमाम साथियों ने मिलकर आज एसडीएम कार्यालयों का घेराव किया है, जिसके तहत आज पदमपुर एसडीएम दफ्तर के सामने हमने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि पेट्रोल और डीजल के रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर उनका मूल्य कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। उसके बावजूद देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 19 दिन से बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ बिजली के जो बिल हैं, लॉकडाउन की स्थिति में तमाम काम धंधे बंद थे। ऐसे में गरीब का गुजारा होना मुश्किल हो गया है। हम चाहते हैं कि बिजली के 6 महीने के बिल माफ़ होने चाहिए, वो चाहे घरेलू कनेक्शन हो चाहे कृषि का कनेक्शन हो। दोनों मांगों को लेकर आज प्रोग्राम रखा था और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री भी इस बात को सुने, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को सुने और यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती तो निश्चित तौर पे ये आंदोलन तेज हम इसको करेंगे। आम जन के बीच के अंदर इसको जाके पूरे लोगों को लामबंद करके इस आंदोलन को तेज करते हुए सरकार से मुकाबला करेंगे। आज जिस तरह पोजीशन चल रही है सरकारों द्वारा पहले तय किया हुआ है भी इंटरनेशनल लेवल पर जैसे भी कच्चे तेल के तेल बढ़ेंगे तो रेट बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, लेकिन हमारे देश में इसका उल्टा हो रहा है। सरकार आज 20 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है और दुनिया के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि पेट्रोल का रेट कम और डीजल का ज़्यादा है। और ये डीजल का अगर हम आर्थिक तौर पर विश्लेषण करें तो गवर्नमेंट लगभग केंद्र सरकार 3.5 लाख रुपए सालाना कमा रही है और राज्य सरकारें 2 लाख रुपया कमा रही हैं। क्या सरकारों का काम व्यापार करना है? बस ये इससे जो डीजल का खर्च अगर हम लगाए ना तो एक पैसा जोड़ के अगर टैक्स ही लगाए तो लगभग 5,000 रुपया प्रति बीघा खर्च डीजल पेट्रोल जो हम पेस्टिसाइड खाद वगैरह खरीदते हैं तो हमारे मान लो हम 20,000 रुपया बीघा का कमाते हैं, जो पैदावार करते हैं कमाई तो उसमें बाद की बात है, उसमें 5,000 रुपया ये गवर्नमेंटें हमारे से ले लेती हैं और उसके बाद भी हमारे एमएसपी को कभी 10 रुपये बढ़ा दिया, कभी 20 रुपये बढ़ा दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है ये जो सरकारें हैं व्यापारी बन चुकी हैं, व्यापारियों के निर्देशों पर ही चल रही हैं और किसानी को मार रही हैं। आज इस दौर में अगर देश बचा हुआ है तो 65% किसानों के कारण बचा हुआ है, जिन्होंने लोगों ने लंगर लगाकर या किस तरह भी आज देश के लोगों को बचाया है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो ये इनके मनसूबे हैं ना, जो ये चलने वाले नहीं हैं, जब जनता जाग जाएगी तो इनका वो सियासन खाली करना पड़ेगा। इनको सोचना चाहिए डीजल पेट्रोल के रेट जितने रेट वाजिब तौर पर बनते हैं इंटरनेशनल हिसाब से उस तरह से होने चाहिए। और लॉकडाउन के कारण 90 दिन लोगों को कोई काम नहीं मिला। आज कल ही मैंने खबर सुनी है, एक पक्की खबर है, एक स्कूल में गंगानगर का प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल है, उसके अध्यापकों को बुलाकर उसकी मैनेजमेंट ने कह दिया भी अपना इंतजाम कर लो, जब तक बच्चे नहीं आते हम आपको कुछ नहीं दे सकते। ऐसी पोजीशन में अगर सरकार 3 महीने के बिल लोगों को बिजली के माफ़ कर दे तो गवर्नमेंट का क्या जाता है। 5.5 लाख करोड़ तो वैसे तेल में इन्होंने इकट्ठा कर रखा, अगर उसमें से लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ अगर जनता को सहूलतें दे देती है तो गवर्नमेंट का क्या जाता है। इसलिए हम इस प्रोग्राम को लगातार चालू रखेंगे और सरकार से मांगे मनवा के ही छोड़ेंगे। एक मिनट मेरे ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ